नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए अपन लेके आए हैं वो वीडियो जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। कई दोस्तों का सवाल था सकता है झूठ बोलने वाली जो मशीन है वो कैसे काम करती है, क्या कोई व्यक्ति अपराधी होते हुए भी क्या इस मशीन के द्वारा पकड़ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या, या फिर इसकी सटीकता जो है वो कितनी होती है। इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे और बात करेंगे कि ये मशीन किन किन आधारों पर, कौन कौन से ऐसे घटक है, कारक है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी अपराधी व्यक्ति की जो है बातों को टेस्ट कर पाती है कि वो सत्य बोलता है या नहीं। ये हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, आपने बचपन में या अपने दोस्तों के साथ जो है देखा होगा, कई बार किसी दोस्त ने किसी बात पे झूठ बोला तो आपने या किसी दोस्त को ये कहते हुए सुना होगा कि देखो ये झूठ बोल रहा है, इसकी हंसी देखो, इसकी स्माइल देखो, इसकी आंख देखो, हैं इसका इसका फेस देखो। इस तरह से जो है आपने सुना होगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी हंसी से या उसके आई कांटेक्ट के माध्यम से ये कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये बात हम पता लगा सकते हैं। तो उसी को थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से और सटीकता से कंप्यूटरीकृत करके जो है एक मशीन बनाई गई जिसका नाम है पॉलीग्राफ। यह एक टेस्ट, उसका नाम है पॉलीग्राफ टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में सबसे पहले इस मशीन को आविष्कार जो किया था वो किया था जॉन ऑगस्टस लॉरसन 1921 में। ठीक है, जॉन ऑगस्टस लॉरसन। और इन्होंने जिस मशीन को बनाया था उसका नाम है पॉलीग्राफ मशीन या लाई डिटेक्टर। पॉलीग्राफ मशीन को क्या बोलते हैं? लाई डिटेक्टर। पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं इस मशीन के द्वारा, और बॉडी लैंग्वेज और बाकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो प्रमाण मिलता है जो हमें, उसको बोलते हैं हम पॉलीग्राफ टेस्ट। अब इस टेस्ट में होता क्या है दोस्तों? पहली बात तो ये है कि फॉरेंसिक साइंस जो है, फॉरेंसिक साइंस का मतलब ये है कि जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे हम आगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, नार्को टेस्ट है, इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट है। ये ऐसे टेस्ट है जो फॉरेंसिक साइंस में आते हैं, यानी आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको पकड़ने के लिए साइंस की जिस शाखा का उपयोग किया जाता है उसको ही बोलते हैं क्या? फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक साइंस जो लॉ के माध्यम से जो है संवैधानिक रूप से भी जो मान्य है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन पैनल एविडेंस एक्ट जो है उसकी 1872 की धारा 45 व 46 फॉरेंसिक साइंस की विधि मान्य है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 और 46 के अनुसार इसको मान्य किया गया है। अगर जुडिशियल को ये लगता है, जुडिशियल बेंच को ये लगता है कि ये टेस्ट ठीक है या इस व्यक्ति पे किया जाना चाहिए या इसके प्रमाण ठीक हैं, तो उसको मान्यता दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ये भी कंप्लीट नहीं है कि उसको मान्यता देगा ही। तो ये अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट एक झूठ पकड़ने वाली तकनीक है जिसमें व्यक्ति के साथ बातचीत के कई ग्राफ एक साथ बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलीग्राफ, देखिए यहाँ पर ये क्या है? पॉलीग्राफ। पॉली का मतलब होता है बहुत, क्या होता है? बहुत। और ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ, यानी कि बहुत सारे ग्राफ एक साथ बने, उनका एनालिसिस करके, उनका अध्ययन करके जो टेस्ट निकले उसको ही बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कई ग्राफ एक साथ बनते हैं। इससे विशेषज्ञ झूठ को पकड़ते हैं कि व्यक्ति सत्य या असत्य बोल रहा है, उस बात को जो है ट्रैक करते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें होता क्या है, जिस भी व्यक्ति पर संदेह होता है उस व्यक्ति से पहले सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बुला करके। सामान्य प्रश्न यानी जैसे केवल उसका परिचय हो गया, बातचीत हो गया, नाम हो गया, उसका स्थान हो गया, उसके फैमिली के बारे में कुछ पूछ लिया, सामान्य प्रश्न पूछा जाता है। और एक मशीन जो है, एक मशीन के द्वारा उसकी जो पल्स वगैरह है, उसकी पल्स रेट वगैरह, उसकी हार्ट बीट, वो सभी को ट्रैक किया जाता है। उसमें बहुत सारे ग्राफ एक साथ बनते हैं। तो व्यक्ति से सबसे पहले तो क्या है, सामान्य जो है बातचीत की जाती है। सामान्य बातचीत की सभी जो ग्राफों को ट्रैक किया जाता है। इसके बाद में फिर अचानक से उस व्यक्ति से वो सवाल किए जाते हैं जो उस घटना स्थल से जुड़े हुए हों, या जो प्रवृत्ति में व्यक्ति पर संदेह है उस व्यक्ति से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो घटना स्थल से, वो सारे सवाल उस पर पूछे जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति उन सवालों के जवाब देता है तो उसके हार्ट बीट में कुछ बदलाव होता है, उसकी जो पल्स रेट है उसमें बदलाव होता है, उसके जो सांस लेने की जो दर है
उसमें कम या बढ़ोतरी होती है, उसकी जो आई कांटेक्ट है उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है, उसके जो फेस जो एक बनावट है उसमें कुछ बदलाव होता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में व्यक्ति किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से उसका जवाब दे रहा है, उसके अंदर भी बदलाव होता है। और व्यक्ति को पसीना कितना आ रहा है, उन सब के माध्यम से जो है सामने वाला जो विशेषज्ञ है, जो टीम होती है पूरी, उस बात का एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, तब जाके किसी नतीजे पर पहुंचती है। अब होता क्या है, जैसे जो भी अपराधी व्यक्ति है, जब सामान्य प्रश्न उससे पूछे जाएंगे तो उसकी हार्ट बीट अलग तरह से काम करेगी, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपने एक बात सुनी होगी कि झूठ के पैर नहीं होते, यानी एक झूठ को बताने के लिए, छुपाने के लिए दूसरे झूठ, दूसरे से तीसरे, वो कहाँ तक जा सकती है इसका कोई पैमाना नहीं है। इसी तरह से एक बात और आपने सुनी होगी कि जो सत्य बात होती है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो झूठ है उसको याद रखने की आवश्यकता होती है। इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को पूछते हैं। सबसे पहले उससे सामान्य बातचीत करेंगे कि आपका नाम कहाँ है, क्या है, आप कौन सी जगह से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, सामान्य प्रश्न पूछ लिए। फिर एकदम से उससे सवाल पूछा उस घटना स्थल से जुड़े हुए कि आप उस समय कहाँ थे। जैसे ही व्यक्ति उस स्थिति में आता है, उस सवाल का जवाब देता है, तो माइंड पर एकदम से प्रेशर पड़ता है। अगर वो सत्य है तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत जो है वो जवाब देगा क्योंकि डाटा उसके पास है माइंड में। लेकिन अगर वो गलत है तो उसको सोचना पड़ेगा, माइंड पे थोड़ा प्रेशर होगा, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ेगी, पल्स रेट थोड़ी बढ़ेगी, बीपी थोड़ा अप होगा, और उसको सोचना पड़ता है कि अगर ये जवाब दिया तो शायद ये हो जाए, तो उसको सोचना पड़ता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर माइंड पे लगाना पड़ता है। तो वो पूरी जो ग्राफ है वो कैप्चर हो जाती है वहाँ पर, और उस मशीन के द्वारा वो अंकित कर ली जाती है, उसका ग्राफ बन जाता है। इस तरह से व्यक्ति से सभी जानकारी पूछी जाती है और फिर पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सत्य या असत्य बोल रहा है। आगे देखिए, व्यक्ति कौन कौन सी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाता है विशेषज्ञ टीम द्वारा। धड़कन, हार्ट बीट वगैरह हो गई, सांस, व्यक्ति सांस जो है सामान्य स्तर से अप या कम ले रहा है, बीपी हाई या लो है उस बात का, पल्स रेट का, पसीना, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट। जब भी कोई व्यक्ति आपसे सत्य बोलता है तो आई कांटेक्ट करके बात करता है और बॉडी लैंग्वेज उसकी सामान्य होती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति झूठ बोलने लगता है तो उसकी शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उसके हाव भाव वो कुछ बदले हुए प्रतीत होते हैं। उसको पसीना आने लगता है, वो ऐसे खुजाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो वो थोड़ा इधर उधर सोचता है कि अच्छा ये, वो इधर नीचे देखने लगता है, आपसे मतलब आंखें चुराता है, या वो पैरों को थोड़ा सा ऐसे हिलाने लगेगा, या वो थोड़ा सा ऐसे सोचने लगेगा, या नीचे देख के बात करेगा। बहुत सारे ऐसे तकनीक है, मतलब जो सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता है, लेकिन जो विशेषज्ञ है वो बहुत आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये कहते हैं कि क्या ये कितने प्रतिशत सटीकता होती है इस मशीन के द्वारा। तो देखिए, नवीन जो शोध हुए हैं उसके हिसाब से जो कंप्यूटरकृत पॉलीग्राफ होती है, जो आधुनिक जो बनी है, उसमें पॉलीग्राफ परीक्षण तकनीक की सटीकता 98% है। 98% का मतलब ये है कि लगभग लगभग सभी बातों की जानकारी उस व्यक्ति से की जा सकती है कि वो सत्य है अथवा असत्य है, यानी ये पता लगाया जा सकता है, आप बच नहीं सकते इस चीज़ से। लेकिन क्या ये 100% है, क्या 2% जो बच गया? तो 2% में ये है कि कुछ थोड़े से शातिर जो आदमी ना, शातिर दिमाग वाले, जैसे आपने अभी पढ़ ली पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, तो आप इसमें थोड़ा कुछ कर सकते हैं। तो शातिर जो आदमी है, शातिर जो व्यक्ति है, जो आपराधिक प्रवृत्तियों में पहले से संलग्न है, जो इंटेलिजेंस है इस तरह से, वो इसमें बच सकता है काफ़ी हद तक। उसे पता है कि कौन से सवाल का जवाब किस तरह से देने पर हार्ट में या पूरे बॉडी में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, तो वो उन परिवर्तनों को कम करने का प्रयास करता है। और यही बात जो है विशेषज्ञों को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते। तो ऐसा पक्का नहीं है 100%, हाँ 98% इसकी सटीकता ठीक है। बाकी हम ऐसा नहीं कर सकते कि पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद व्यक्ति से जो बताया गया है, जो पूछा गया है, वो असत्य ही हो या सत्य ही हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी सटीकता 98% है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस हिसाब से, ठीक है। इसीलिए इसको जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फॉरेंसिक साइंस की विधि में इसको मान्य किया गया है, इसको मान्यता प्रदान की गई है। अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक है इसमें दिया जा सकता है, तो वो इसमें क्या है, इसको जो है मान्यता देते हैं, इसको परमिशन देते हैं। आगे देखिए, जब ये टेस्ट होता है तो उसमें कई प्रकार के ग्राफ बनते हैं। इस प्रकार से कई तरह से ग्राफ उसमें बनते हैं, और इन ग्राफों को
जो है कंप्यूटर में फिट जो है एक तरह से कैप्चर कर लिया जाता है और बाद में फिर इनको रीड किया जाता है। जो विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पूरी चीज़ें पढ़े होते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से कौन सी बात का जवाब कैसे दे सकता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपकी बहुत सारी बातों का जवाब जो है आपके बिना बोले ही दे सकते हैं, आपके हाव भाव से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके आई कॉन्टैक्ट के, आपके फेस रीडिंग से, उनसे वो दे सकते हैं। तो वो चीज़ें भी इसमें काम आती है। इसके अलावा अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति इस पॉलीग्राफ मशीन या लाई डिटेक्टर को खरीद सकता है क्या? तो बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी गैर कानूनी कोई चीज़ नहीं है। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। ये लगभग 10-15 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है और अब तक इसकी जो चीज़ें होती है। तो इसमें क्या है, इस मशीन को कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन के हो गए हैं, तो इसको ला सकता है। लेकिन आप इस मशीन को तो ले आओगे, लेकिन इसकी तकनीक जो है, इसको कोई व्यक्ति कि झूठ को कैसे पकड़ा जाए, उस चीज़ के लिए आपको विशेषज्ञ ही लाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम ये कहें कि कोई अपराधी जो है वो क्या इससे बच सकता है क्या पूरी तरह से? तो हम कह सकते हैं कि अपराधी अगर शातिर हो तो बच सकता है। और क्या कोई बिल्कुल मासूम व्यक्ति क्या इस मशीन के द्वारा गलत संकेत या निर्देश दे सकता है, सूचना दे सकता है? तो ये भी सही है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इसमें गलत सूचनाएं भी आ सकती हैं कि व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति, अब होता क्या है, कई बार जो व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति के सामने नहीं गया हो, कोई ऐसी मशीन से, अब यहाँ से भी आपको मशीन से बांध दिया गया है, यहाँ से भी मशीन लगी हुई है, यहाँ भी बीपी की मशीन लगी हुई है, यहाँ पर भी बीपी के लिए आपको स्फेग्मोमैनोमीटर आपको लगाया हुआ है। उस कंडीशन में व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, जो कभी ऐसा गया नहीं किसी चीज़ के सामने, तो वो तो वैसे ही घबरा जाएगा। अब घबराने पर क्या होगा कि उसके गलत जवाब वो देने लगेगा घबरा करके। हो सकता है पसीने भी उसको ज़्यादा आएँ, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ मुझे पकड़ लिया। तो उस कंडीशन में एक मासूम जो व्यक्ति है वो भी जो है उसमें पकड़ में आ सकता है या उसको भी गलत भी फंसाया जा सकता है। यही कारण है कि जो कोर्ट है वो हर केस में, हर जो है केस के अंदर इसको अलाउ नहीं करता है। उसको जब लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये स्थिति ठीक है, इसमें किया जा सकता है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ज़्यादा शातिर हुआ इस तरह से, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है, बाकी हर जगह इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये है पॉलीग्राफ टेस्ट, है ना, कितनी मज़ेदार। अच्छा, क्या आप इस टेस्ट के माध्यम से अपनी बातों को जान सकते हैं क्या? या इस टेस्ट के माध्यम से क्या आप भी मशीन ला करके ये टेस्ट किसी और पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पूरी जानकारी इस मशीन की होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है। और इसको माना जाता है फॉरेंसिक साइंस के अंडर में जो है ये आता है, ठीक है। थैंक यू।